नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं खोटा का VVI क्वेश्चन जो आपके कल के 4 फरवरी के एग्जाम में सीधे भिड़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डू डायर जिरहुल फूल किताब कर प्रकाशक लागे। तो इसका है दोस्तों खोटा साहित्य संस्कृति परिषद। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये डायरेक्ट आपका कल का एग्जाम में आने वाला है। आगे का हमारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खोटा कैसन भाषा लगे। तो खोटा क्षेत्र भाषा भी है, संपर्क भाषा भी है और सदानी भाषा है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। आगे हमारा क्वेश्चन है कि खोटा कौन परमंडले में बोलल जा है। तो ये दोस्तों खासकर उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में बोला जाता है। यह जो टिक किया है इसमें आप ध्यान ना दें, मैं जो बता रहा हूँ उसमें आप जाइए, ठीक है। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि खोटा साहित्यिक धरती पाठ कर लेखक कौन लगे। जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, श्रीनिवास पानूरी इनका राइट आंसर है। तो आप नहीं पढ़े तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, कल आपके सीधे भिड़ने वाले हैं। फिर पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि खोटा भाषा परिचय आर ओकर समस्या पाठ केकर लिखल लागे। तो ये डॉक्टर चतुर्भुज साहू के लिखल लागे। ओके दोस्तों। छठा हमारा क्वेश्चन है कि BN ओहदार केकर पाठ लिखल लागे। तो BN ओहदार ने लिखा है हमें खड़ा हो। नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, कल सीधे भिड़ने वाले हैं। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन है करम परब पाठ केकर लिखल लागे। करम परब पाठ गीता रानी कर लिखल लागे। आठवां नंबर रईस का पाठ केकर लिखल लागे। ये बंसीलाल बंसी के लिखल लागे। फिर नौवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चितरंजन पानी पाठ कैसन लागे। तो ई लगे लघु कथा, ठीक है दोस्तों। फिर है 10वां नंबर क्वेश्चन दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा पाठ केकर लिखल लागे। तो ये बंसीलाल बंसी कर लिखल लागे। आगे क्वेश्चन है जे फूल पाठ कर लेखक कौन लागे, केकर लिखल लागे। तो ये शांति भारत लिख ले फूल पाठ, ठीक है दोस्तों। आगे है हमें खड़ा हो कैसन पाठ लागे। हमें खड़ा हो ये फिनगाठी लागे। ये आने वाला है आपको क्वेश्चन में। और हरियरे हरियर केकर लिखल लागे। तो ये गजाधर महतो प्रभाकर लिखे हैं, ये सब नोट डाउन कर लीजिए। फिर है गिरिधारी गोस्वामी कर पाठ लिखल लागे। तो वो मुड़ फुचा लिख ले है। क्वेश्चन हमारा है कि चित्रा रानी कैसन पाठ लगे। तो चित्रा रानी लोक कथा लगे। ये कल के एग्जाम में आपके सीधा बैठ रहा है, तो इसको सही से देख लीजिएगा। फिर आगे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है केकर आँखी के पानी केकर लिखल लागे। तो ये श्रीनिवास पानूरी लिखे हैं, ठीक है। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि बावा हाथ कविता केकर लिखल लागे। तो ये शिवनाथ प्रमाणिकर लिखल लागे। 18 नंबर क्वेश्चन है जाड़ कविता केकर लिखल लागे। तो जाड़ कविता BN ओहदार कर लिखल लागे। पांचवा हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये है ए मानुष कविता केकर लिखल लागे। तो ए मानुष कविता को लिखे हैं दिनेश दिनमणि जी, ठीक है। 20वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि स्वागत कविता केकर लिखल लागे। तो स्वागत जानते हैं आप लोग, AK झा का लिखा हुआ है। तो फिर है 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन में संगे संग कविता केकर लिखल लागे। तो ये वासुदेव महतो जी लिखे हैं इसको, ठीक है। फिर है 22 नंबर लवतन डहर कविता केकर लिखल लगे। तो लवतन डहर शांति भारत ने लिखा है। ढीठ कविता केकर लिखल लगे। तो ये सुकुमार, ठीक है। मुड़फुच्चा 24 नंबर क्वेश्चन है मुड़फुच्चा कैसन लागे। तो मुड़फुच्चा कैसा रचना है। तो ये लघु कथा है, ओके। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भूत डर कविता केकर लिखल लागे। तो यह है राम शरण विश्वकर्मा। और मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पाठ और लेखक ज़्यादा पूछा जाता है खोटा में, तो ये अच्छा से कर लेना है जो मैं बता रहा हूँ। और एक वीडियो आएगी उसको भी देख लेना, आपको एक और वीडियो में शाम को डाल दूंगा। भिकमंगा कविता केकर लिखल लागे। तो ये कृष्ण चंद्र दास का है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा दामोदर कौन रकम संज्ञा लागे। तो दामोदर किसी एक खास नदी का नाम है, तो ये खास बोधक हो जाएगा। तो आपको संज्ञा भी आराम से हो जाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। गरु कौन रकम संज्ञा लगे। तो गरु के से पूरा गरु जात का बात हो रहा है, किसी एक काला या वाइट गेरू नहीं हो रहा है। तो ये जात बोध हो जाएगा, पूरा जाति भर का बोध हो रहा है, ठीक है। भाववाचक, भाव में हम लोग का भावनाएं छुपा होता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण लगे छुआ, ठीक है। छुआ
ये भाववाचक नहीं है। कौन पूछ रहा है, कौन भाववाचक नहीं है, तो छुआ भाववाचक नहीं है। छव्वाली, छव्वाली मतलब बचपना, ये भाववाचक है, हम महसूस कर सकते हैं। भानुशाली और कनकनी ठंडा, ये भी हम महसूस करते हैं। पर छुआ जो है ये एक संज्ञा है, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये छुआ हमारा राइट आंसर होगा। अब चीज वस्तु तो वाचक संज्ञा का उदाहरण लगे, तो इसमें नापने और तोलने की चीज को बोला जाता है, तो गरु तो नहीं होगा, ना ही दामोदर होगा, ये तो जगह का नाम है। और मेला भी तो ये तो नहीं होगा, ये तो गोठवाचक होगा, तो दूध हो जाएगा, इसको हम नाप तोल सकते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोठवाचक संज्ञा है जहाँ भीड़ होता है, तो जतरा में, तो जतरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन कि गंजू शब्द कर स्त्रीलिंग रूप हुए, तो गंजू शब्द कर स्त्रीलिंग हुए है गंजू वाइन, ठीक है। 33 नंबर का होता है कि काड़ा शब्द कर स्त्रीलिंग रूप है, काड़ा कर स्त्रीलिंग होता है भैंस, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। 34 नंबर है साधु शब्द कर बहुवचन पूर्व हैवत है, तो साधु कर हुए है सधुआइन, जैसे नहीं बोला जाता है काड़ा काड़वेन, ये सब होता है, ठीक है। छुआ शब्द कर स्त्रीलिंग रूप, तो छुआ कर स्त्रीलिंग रूप हो है छुएन, ठीक है सर। खोठा, खोठा में वचन कर माने है वे, तो खोठा में वचन के मतलब गिनती होता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है संज्ञा ओजे ओकरा की कहल जाए, तो संज्ञा के ओजे सर्वनाम कहल जाए है। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, केकर में उपसर्ग नख है, निचूत में उपसर्ग है, निकम्मा में उपसर्ग है, निडर में उपसर्ग है, पर नींद में उपसर्ग नहीं है, तो नींद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चंचर गीत कहिया गावल जाए, तो आपको तो पता ही होगा झारखंड के यहाँ तो सोहराय पर्व में ये गाया जाता है। और 40 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शाम को वीडियो आने वाला है। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा झूमर गीत कहिया गावल जाए, तो झूमर गीत हमारा करम पर्व में गाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।